फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लागत देखा था। आज हम आगम के बारे में बात करेंगे, जिसे हम रिवेन्यू भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी अवधारणा देखते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, फिर इसे आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आगम से क्या आशय है? इकोनॉमिक्स में आगम होता क्या है? आगम से आशय किसी फर्म या उत्पादक द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि होती है। एक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। लाभ क्योंकि उत्पादन लागत तथा बिक्री की राशि के अंतर के बराबर होता है, इसलिए फर्म अपनी लागत को न्यूनतम तथा बिक्री की राशि या आगम को अधिकतम करने का प्रयास करती है। लागत दी होने पर लाभ की मात्रा आगम पर निर्भर करेगी, अतः आगम जितना अधिक होगा लाभ भी उतना ही अधिक होगा। अब आगम में हमें तीन चीज़ें ही पढ़नी हैं: कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। इन तीनों के बारे में ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो लंबी नहीं होगी, बिल्कुल छोटी होगी, तो इसे पूरी देखना। अब देखिए, आगम होती क्या है। आप इसे सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि एक फर्म द्वारा वस्तु की विक्रय पर प्राप्त होने वाली राशि आगम कहलाती है। यानी कि मान लीजिए, एक जो फैक्ट्री होती है वो सामान क्यों बनाती है? ऑब्वियसली बात है, वो बेचने के लिए ही अपने सामान का प्रोडक्ट करती है, यानी उसे बनाती है। तो वो फैक्ट्री सामान बनाने के बाद उसे बाजार में बेचती है। वो उसे बाजार में बेचती है तो बाजार उसे उसके बदले में क्या देता है? मनी, यानी कि उसे कुछ राशि देता है, पैसे देता है उसके बदले में। तो वो राशि क्या कहलाएगी? वो राशि ही आगम कहलाएगी। यानी कि अगर कोई भी फैक्ट्री या कोई दुकानदार सामान बेचता है तो उसके बदले में प्राप्त होने वाली राशि आगम कहलाती है। बिल्कुल सिंपल वे में आप इसे समझिए कि जो भी दुकानदार या कोई भी जो सामान बेचने वाला है, आप मान लीजिए कि आप केले खरीदने जाते हैं, तो उसे वो केले के बदले में आप क्या देते हैं? उसे पैसे देते हैं, और वो आप पैसे के बदले में आपको केले देता है। तो उसे जो प्राप्त हुई है राशि, वो उसकी आगम है, और आपको जो प्राप्त हुई है वो उसकी पूर्ति है। तो आगम ये समझिए कि सामान को बेचने के बदले में जो पैसे मिलते हैं उसे आगम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने इन तीनों के फॉर्मूले लिखे हैं। कुल आगम क्या होती है? कुल आगम वह होती है जब फर्म द्वारा अपने उत्पादन के विक्रय से जब कुल राशि प्राप्त होती है तो उसे कुल आगम कहते हैं। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? टी आर इक्वल्स टू ए आर इंटू क्यू। क्यू, यहाँ पर ए आर का मतलब है एवरेज रिवेन्यू, और यहाँ पर क्यू का मतलब है उसकी जो कुल इकाइयाँ है, जिसने उसने इकाइयाँ प्रोडक्ट की है, वो इकाइयाँ क्यू कहलाएंगी। इसे एग्जाम्पल द्वारा समझिए। मान लीजिए कि एक फर्म जो कि मान लीजिए एक फर्म रेडियो का उत्पादन करती है, रेडियो बनाती है। तो एक रेडियो की कीमत 500 रुपये है। एक रेडियो की कीमत 500 रुपये है। तो वो ऐसे ही 80 रेडियो बेचती है। तो क्या हो जाएगा? 500, एवरेज तो 500 है ना, और उसने बेची कितनी? तो उसमें 80 बेची। तो कुल कितना आ जाएगा? कुल आ जाएगा 40,000। कुल 40,000 आ जाएगा। तो इसमें जो एवरेज कॉस्ट, वो एवरेज रिवेन्यू है, वो क्या है? 500 है। और जो इकाइयाँ है वो क्या है? 80 है। और जो इनसे टोटल रिवेन्यू, कुल आगम प्राप्त हुई है, वो कितनी है? 40,000। तो कुल आगम ऐसे निकाली जाती है। अब बात करते हैं हम औसत आगम की।
औसत आगम किसे कहते हैं? बेची गई वस्तु की, ध्यान से सुनना, बेची गई वस्तु की प्रति इकाई के आगम को औसत कहते हैं। औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालने का फॉर्मूला है AR=TR/Q। यहाँ पर वही सेम इसकी तरह, इसमें हमने एवरेज, इसमें टोटल निकाली थी तो इसमें एवरेज निकाल ली है। एवरेज क्या थी हमारी? एवरेज वो इकाइयाँ थी जो एक इकाई होती है। यानी कि हम मान लीजिए, अब एक एग्जांपल लीजिए, एवरेज क्या होता है। हमने 10 पेन बनाए और एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 10 पेन कितने के हो गए? 50 रुपये की। तो एवरेज हमारा क्या हुआ? 5। ये हमारा एवरेज हुआ। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? AR=TR/Q, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू और जितनी इकाई है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज रिवेन्यू निकल जाएगा। मान लीजिए किसी फर्म ने 50 पेन बनाए। 50 पेन की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं, टेलीविज़न या कुछ भी। 50 मान लीजिए, हम यहाँ मान रहे हैं, यहाँ 50 पेन बनाए। 50 पेन बनाए तो इन 50 की कीमत कितनी है? 1000 रुपये है। मान लीजिए इनकी 1000 रुपये कीमत है 50 पेन की। तो हमारा एवरेज कितना निकलेगा? 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 2, 20 रुपये निकल जाएंगे। यानी कि एवरेज हमारा 20, यानी 20 का एक पेन है, तभी तो 50 पेन 1000 रुपये की हुई। तो हमारा एवरेज क्या निकलेगा? 20। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम सीमांत आगत देखते हैं। सीमांत आगम। सीमांत आगम भी बिल्कुल सिंपल है। इसका फॉर्मूला है MR=TRN-1। ये इसका फॉर्मूला है। आप इसे निकाल के देखते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए सीमांत आगम का फॉर्मूला। आप देखिए सीमांत आगम कैसे निकालते हैं, ये और भी सिंपल है। एग्जाम्पल द्वारा समझिए। मान लीजिए किसी फर्म ने 10 कुर्सी बनाई। 10 कुर्सी बनाई, किसी फर्म ने 10 कुर्सी बनाई तो इन 10 कुर्सी की कीमत हुई 500 रुपये। इन 10 की, मान लीजिए इन 10 की कीमत हुई 500 रुपये, और उसने बढ़ाकर एक कुर्सी और बढ़ा दी उसने, तो उसने कुल 11 कुर्सी कर दी। अब इनकी कीमत हो गई 540। तो अब सीमांत आगत कैसे निकालेंगे? आप देखिए, इनको, इस संख्या को ध्यान रखना। 10 कुर्सी बनाई तो 500 रुपये, और 11 एक इकाई और बढ़ा दी, यानी कि एक इकाई और उसमें ऐड कर दी तो 11 कुर्सी होगी। 11 कुर्सी की कीमत कितनी हुई? 540। अब देखते हैं सीमांत आगम कैसे निकलती है। इसका फॉर्मूला क्या है? TRN-TRN-1। तो अब देखिए, उसने 11 जो कुर्सी बनाई थी उसकी कीमत कितनी थी? 540, और 10 की कीमत कितनी थी? 500। तो हम क्या कर देंगे? 540 में से माइनस 500, तो हमारा MR कितना निकलेगा? 40। बिल्कुल सिंपल है, ये MR निकलता है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इसमें कुछ नहीं था, बस हमें टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू ये सब पढ़ने थे इसमें। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, आपको डेफिनेशन याद ही है, अगर डेफिनेशन की जगह आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आगम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये उसकी डेफिनेशन में लिखना है कि जैसे मैंने डेफिनेशन बताई है वैसे वैसे आप खुद की मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बुक से ही रट के लिखें। तो गाइस, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।